हेलो, मैं धर्मेंद्र व्यास अमृत कुंज अंजरियावाड़ी से घाटकोपर ईस्ट। बीएमसी ने हमारे बिल्डिंग को C1 डिलैपिडेटेड घोषित कर दिया है। हमने लैंडलॉर्ड से कहा और बिल्डर को भी बुलवाया, लेकिन बिल्डर और लैंडलॉर्ड कहते हैं कि पहले जाके एनओसी का नवल का एनओसी लेके आओ, उसके बाद ही आपका रीडेवलपमेंट होगा। तो बीएमसी ने हमको C1 क्यों घोषित किया? अगर घोषित करते हैं, डिलैपिडेट करते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, तो हमें एनओसी भी दिला के दो ना। वो काम भी बीएमसी का ही है। उसके लिए हमें क्यों इंतजार? 4 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए। सर प्लीज। सुजाताराव, प्रमोद सोसायटीची सेक्रेटरी। रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला आमचं बिल्डिंग आहे आणि आम्हाला डिलॅपिडेटेड कंडिशन आहे म्हणून BMCने बिल्डिंगवर नोटीस लावल्यानंतर आम्ही घराच्या बाहेर पडल्यानंतर 1.5 वर्षांनी नेवलने स्टे ऑर्डर दिला आणि सांगितलं BMCला की इथे तुम्ही बांधकाम करू शकत नाही। आता आम्ही घराच्या बाहेर आहोत, 7.5 वर्ष झाली। बिल्डरकडनं आम्हाला रेंटही मिळायचं बंद झालं आता कोविड पिरियडमध्ये। तर आम्ही आता सध्या काय करावं हे आम्हाला मोठा प्रश्नचिन्ह सगळ्यांच्या डोक्यावर आहे। नेवलच्या डेपोच्या 50 मीटरच्या अवधीत जी बिल्डिंग आहेत त्या बिल्डिंगांना काहीही प्रॉब्लेम नाही। हां, आणि नेवल म्हणतो आता ते झालं आहे बांधून, आता आम्ही त्याला काय करणार? हां, आणि म्हणून पुढे जे आहेत लोक, आम्ही 480 मीटरवर आहोत, तर त्यांनासुद्धा 500 मीटरमध्ये नाही आहेत म्हणून आम्हाला स्टे ऑर्डर दिला। तर आम्ही आता घराच्या बाहेर राहून 7.5 वर्ष झाली, आता भाडंही मिळत नाही, तर आम्ही काय करावं हे नेवलनीच आम्हाला कळवावं। हम प्रमोद सोसाइटी राजावाड़ी विद्याविहार ईस्ट से हैं। हमारा बिल्डिंग को डिलैपिडेटेड घोषित किया गया और हमको हाई कोर्ट से परमिशन मिला है डिमोलिश करने को। बीएमसी से हमारे पास सारे अप्रूवल है, IOD है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। रीडेवलपमेंट शुरू होने के 1.5 साल बाद नेवी ने BMC को शो कॉज नोटिस दिया कंस्ट्रक्शन स्टॉप करने को। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको हमारे घर से पहले बाहर निकाले गए और फिर हमको बोल रहे हैं कि आपको घर नहीं मिलेगा। कितने साल से बाहर? हम लोग 7.5 साल से हमारे घर के बाहर हैं और हमको अभी भाड़ा भी नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डर नहीं दे पा रहा है। मधून आले आहेत आणि सध्या 6 वर्ष झाली आम्ही बाहेर आहोत। आता कामागलीमध्ये कमीत कमी आमचा बिल्डिंग 100 वर्ष जुना आहे आणि पब्लिक राहत आहे, पण नेवलला वाटते की सिक्युरिटी रिझन म्हणून इथे आम्ही परमिशन देऊ नाही शकत। इथे कोणी आतंकवादी नाही राहत, सगळे रेसिडेंट्स आहे, गुजराती फॅमिली आहे, मराठी फॅमिली आहे, सब पूर्ण कॉस्मोपॉलिटन आहे आणि तरी पण परमिशन देत नाही, कळत नाही काय करायचं। आम्ही सगळे हेल्पलेस आहेत। आता काय करायचं ते नेवलच ठरवणार। माझं नाव निलेश शास्त्री आणि रामदेव हाइट्समध्ये माझं घर होता, पण आम्ही सध्या बाहेर आहोत। पवन कुमार जैन, सेक्रेटरी वेस्टर्न इंडिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, LBS रोड, घाटकोपर वेस्ट। माननीय महोदय, मैं देश के रक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि घाटकोपर के नेवल डेपो के पास लगे हुए जो 500 मीटर के अंदर में जो आ रहे हैं उनको पिछले 7 से 10 साल से बहुत परेशानी हो रही है। सबके घर गिरने जैसा है। महानगर पालिका से अलग अलग हमको नोटिस मिल रहे हैं। जिन्होंने घर तोड़ दिए हैं वो बेचारे कहीं अलग अलग किराए पे रह रहे हैं, उनको ना पैसा मिल रहा है ना घर मिल रहा है। वो उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री से, रक्षा मंत्री से अनेक बार गुजारिश की है, पर किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। लोग बद से बदतर हालत में पहुंच चुके हैं। अभी भी समय रहते सबसे मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस बारे में रक्षा मंत्री इसमें स्टेप उठाए और लोगों को घर अपना दिलाने में अपना कार्य, अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं हुआ है। बहुत से लोग बहुत तकलीफ में हैं। धन्यवाद।
आपको एलबीएस लड़की क्यों नहीं ऑर्डर साहब? Sridhar Raghavan from Pramod Society, Vidyavihar East. We have got a valid IOD and CC from BMC. After that, after we have commenced work, the Navy has issued a show cause notice to the BMC to stop work. If this is not injustice, we don't know what is. Our houses have been demolished and we have nowhere to stay. We have been staying away from our houses for more than 7 years now. We want justice from the government, from the Navy. Okay, thank you. See, we have been away from our home, and now where is the place to stay for us? At least that government should tell. All that we are asking for is our homes back. Okay. It was taken away from us because we were living in a dilapidated building. There are senior citizens, who've been living outside their homes for over 7 years now. So it's high time that the due, departments take due cognizance of whatever we are going through, and please give us our homes back. We're not asking for anything else. और आपको नवल से अगर एनओसी मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा। ओके, एब्सोल्युटली पक्का हो जाएगा। थैंक यू। आप पॉज कीजिए 1 मिनट, मेरे को तैयार होने दीजिए। नहीं, चालू है, चालू है। चम्मच उठा के पूछ लिया। आपका नाम, सोसाइटी का नाम? Hello, हाँ, I'm hi. Kanchana Rajgopal, the secretary of Mithila Cooperative Housing Society. You can see the crowd here. We have come here for a very, very important cause. Just because of a small impediment by the Navy, they have held up the redevelopment of our entire locality. What does the government expect? They want us to stay in dilapidated homes? Are they waiting for buildings to fall down before they can take a decision? This decision must be taken post haste. It involves the lives of so many of us together. My request to the government is, please act now. ओके। अरे मैं राजेंद्र पांडे विक्रम डिलाइट सोसाइटी से। हम लोग 6 साल से रिडेवलपमेंट के नेवी के परमिशन की वजह से अटके पड़े हैं। हमारा 3 साल से कम्युनिकेशन चालू है सरकार के साथ, लेकिन सरकार का गैर जिम्मेदार रवैया, हमको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हमारा काम हो रहा है। 3 साल से हमारे भाड़े बंद है, हम लोग रोड पे, हमारे यहाँ कम से कम 10-12 आदमी इस बिल्डिंग में गुजर चुके हैं। अभी हमारी इतनी जो परिस्थिति है कि हम बता नहीं सकते। इसके लिए मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी को हाईलाइट करके, मतलब प्रायोरिटी पे लेके इस केस को खत्म करें जल्दी। यानी आपका अगर नवल से एनओसी मिलेगा तो काम हो जाएगा? हाँ, ओके, बस, थैंक यू। અમે લોકો બધા રામદેવ આઈટીસી છે અને અમે 7 વર્ષથી અમારું બિલ્ડિંગ રિમોલિશ છે, પ્લિન્થ બનેલી છે અને બધા બહાર છે। હવે તકલીફ એ છે કે બિલ્ડર પોતે ફસાણો છે, અમે ફસાણા છે। 7 વર્ષથી એને આટલું ઇન્વેસ્ટ કરી નાખ્યું છે, અમે ઘર વગરના થઈ ગયા છે। હવે જે વસ્તુ લેવલ આપવાની હતી, અમારા પછીના ઘણા બધા બિલ્ડિંગ બની ગયા છે અને અમારું બિલ્ડિંગ હજી અટકેલું જ છે। આમાં શું શેના માટે અટકે છે, શું સિક્યોરિટી અટકે છે, કારણ કે અહીંયા પણ ટેરરિસ્ટ નથી રહેતો।
અહીંયાના બધા રેસિડેન્ટ્સ છે આટલા વર્ષોથી રહે છે અને નાનપણથી બધા લગભગ મને લાગે 100 વર્ષથી કામાગલીમાં માણસો રહે છે. પણ એ પછી પણ જો સિક્યુરિટી માટે કીધું કે એનઓસી ના આપે તો આ જરાક ઇનજસ્ટિસ જેવું લાગે છે. એટલે અમે લોકો અત્યારના બધા ખાલી અમારું બિલ્ડિંગ ઓલમોસ્ટ કામાગલી એલજીએસ રોડથી લઈને માણેકલાલથી લઈને બધા અત્યારે હેલ્પલેસ છે. આના માટે લેવલ કંઈક સ્ટેપ લે તો અમે લોકો બધા ઘરમાં પાછા થઈ જાય. ओके बोलो. हम लोग सभी प्रमोद कोऑपरेटिव सोसाइटी राजावड़ी विद्याविहार ईस्ट में रेलवे ट्रैक के उस तरफ रहते हैं और हम लोग का काम हम लोग 48 मेंबर्स हैं. उसमें से हमारा बिल्डिंग 10 माले तक बना हुआ है लेकिन अभी 7 साल से हम लोग घर से बाहर हैं. हाँ. हमारा घर टूट चुका है और हमारी बिल्डिंग जो है अभी आधी बन के तैयार है लेकिन उसका ओसी मिलने वाला नहीं है और क्योंकि कारण बता रहे हैं कि नेवी का कुछ सर्टन रूल्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगा नहीं है. ये भी हमारी वन ऑफ द मेंबर है, एक्स कमिटी मेंबर है, अंजना नाम है इनका. हाँ जी, अपना काम नाम बोलो नाम. आई एम अर्चना पमानी. फॉर लास्ट 5 years वी आर आउट ऑफ द हाउस फॉर लास्ट 7 years ड्यू टू द हेवी स्टेट. आवर बिल्डिंग वर्क हैज बीन स्टॉप्ड. वी रिक्वेस्ट ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू टेक द डिसीजन फाइन because we 42 members are out of the house for last 7 years. Okay. It is high time. Even the builder has stopped our rent because of the lockdown. And Okay. all the families are really suffering. Every individual has a different problem in the house. It is a request from Pramod Society and all the buildings which the work has stopped. Please government take some action so that we can go back to our home. यानी आपको नवल से एनओसी मिलेगी तो आपका काम हो जाएगा. नेवी की एनओसी આવી જશે તો અમારું કામ જલ્દીથી થઈ જશે. તો રિક્વેસ્ટ ટુ એનઓસી પ્લીઝ ગેટ ટુ ધ ડિસિઝન એન્ડ વી ગો બેક ટુ અવર હાઉસ. ओके થેન્ક યુ. थैंक यू. बोलो. एक मिनट हिंदी में बोलूँ कि हिंदी हिंदी. हाँ? हिंदी में बोलो. मेरा नाम राहुल सिंघानी है. हम लोग विक्रम सोसाइटी से है. माणेकलाल न्यू माणेकलाल में है सोसाइटी. हम लास्ट 7 साल से बाहर है. हमारे काम प्लिंथ लेवल पे अटका हुआ है सोसाइटी का. बीएमसी के परमिशन के बाद ही काम शुरू हुआ था और काम इन बिटवीन ये गवर्नमेंट की एनओसी के हिसाब से, नेवी की एनओसी के हिसाब से काम रुक गया है. और हम लोग का लास्ट 3 साल से हमारे बिल्डर की ओर से उन्होंने सब रिक्वायरमेंट फुलफिल की पर प्लिंथ काम करके स्टॉप हो गया है. अभी आगे क्या करना है कुछ आइडिया नहीं आ रही है. अभी आप भाड़े पे रह रहे हो कैसे हो? भाड़े पे 7 साल हो गया भाड़े पे रह रहे भाड़े बिल्डर भाड़ा दे रहा है? बिल्डर ने भाड़ा 2-3 साल से बंद कर दिया है. एज पर डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बात हुई थी वो हिसाब से उन्होंने बंद कर दिया है. यानी नवल की वजह से अभी आप नेवल के हिसाब से ही बहुत प्रॉब्लम में अभी हमारे सोसाइटी में 66 मेंबर्स है. अच्छा. फ्लैट 66 फ्लैट मेंबर्स है. ओके. टोटल 350 जन इफेक्टेड है. ओके. 350 में से अभी आपको क्या बताऊँ मैं ऑलरेडी नियरली 100-150 जन अबव 70 के है. नवल का एनओसी मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा? यस नेवल के एनओसी मिलने के तुरंत ही काम हो सकता है. ऑलरेडी प्लिंथ हो चुका है. ओके थैंक यू.